साथियों, 31 मई को सुबह 6 बजे निकलने वाली यह पैदल यात्रा मेरे द्वारा नंगे पैरों की जाएगी और यह यात्रा 80 किलोमीटर पिपलोदा से हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय माननीय सुधीर जी गुप्ता के घर जाकर समाप्त होगी। मांग रहेगी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूर्ण रूप से समाप्त करना, 2010 के पहले वाले सभी शिक्षकों को इससे मुक्त रखना, हमारे स्वाभिमान को जिंदा रखना, हमारे आत्म स्वाभिमान को बनाए रखना। यह यात्रा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम सोए हुए शिक्षक साथी, लगभग 25 लाख शिक्षक साथियों की इस लड़ाई को मैं अकेला लड़ने के लिए निकल पड़ा हूं। इस यात्रा में आप समझ सकते हैं कि अभी गर्मी का टेम्परेचर कितना है। इस यात्रा में मैं किसी भी शिक्षक से यह अपील नहीं करूंगा कि वो मेरे साथ आएं। सबका अपना अपना स्वाभिमान है। शिक्षक साथी जो मेरे आसपास जुड़े हुए हैं, हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, वे हमेशा दिल में रहेंगे, साथ में रहेंगे। और आज भी हम मीटिंग करते हैं या बात होती है तो 31 तारीख को सुबह 6 बजे वो मेरे साथ आने को तैयार हैं। मैं उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, किंतु उन सभी शिक्षकों को भी ये चीज़ बताना चाहता हूं कि यह यात्रा, जो शिक्षक घर बैठे ये सोचते हैं कि गणेश मरता है तो मरे, ये शिक्षक साथी जितने भी पैदल यात्रा करके परेशान होते हैं तो हों, हमको इससे कोई काम नहीं है, क्योंकि जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। तो साथियों, ये बात समझ लीजिए कि अंग्रेजों से आज़ादी हमें घर बैठे नहीं मिली है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, तमाम ऐसे शहीद क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अपनी मौत पे खून की कलम से इस आज़ादी को लिखा है। घर बैठे अगर किसी प्रकार से हमें आज़ादी मिल जाती तो आज हम शायद अंग्रेजों के गुलाम होते। साथियों, घर से निकलो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलना अपने स्वास्थ्य को खराब करना मैं कतई नहीं बोलता हूं, लेकिन आप ये समझिए कि 80 किलोमीटर की यात्रा में आप अपना अप्रत्यक्ष समर्थन भी दे सकते हैं। आप यदा कदा न सही, आप मंदसौर ही पहुंच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि रतलाम जिला, मंदसौर जिला, नीमच जिला, यहां तक कि मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्र के लोग, मध्य प्रदेश की तमाम 29 सांसद, 31 तारीख को उन सब का घेराव किया जाए, उन सबसे मिला जाए, उन्हें ज्ञापन दिया जाए और उन्हें यह हमें शिक्षक सम्मान यात्रा को सफल बनाया जाए। शिक्षक साथियों, यह हमारा अंतिम प्रयास है। इसके बाद हमें शायद मौका भी न मिले कि हम सरकार से दो हाथ कर सकें। भगवान न करे अगर इस गर्मी के दिन अगर मान लो सकुशल यात्रा पूरी होती है तो आप सभी का धन्यवाद रहेगा। मान लिया जाए कि इस गर्मी के कारण अगर मुझे कुछ समस्या होती है या मैं रहूं या ना रहूं, तो आप इस बोझ को लेकर के कतई जीवन भर जी नहीं पाएंगे कि एक शिक्षक कुत्ते की मौत हमारे अधिकारों के लिए लड़ मरा। साथियों, मैं आपके जमीर को जगाने के लिए यात्रा कर रहा हूं। मेरी इतनी हैसियत है, इतनी ताकत है, इतनी मानसिकता भगवान ने दी है कि मैं इस छोटी सी परीक्षा को पास करके निकल सकता हूं और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं इस यात्रा को करूं या मैं सरकार से दो हाथ करूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है वो अपनी जगह है, माथे पर लेकर के मैं उसको परीक्षा को देकर के निकाल लेता। जनता जनार्दन के बीच में भी शिक्षकों को मजाक बनाया जा रहा है। वे तमाम लोग जो पढ़ाई का ABCD नहीं जानते हैं, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षकों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वे भी जनता में से निकल करके बोलते हैं कि एक परीक्षा पास करने में क्या जोर आ रहा है। जब बच्चों की आप सैकड़ों परीक्षाएं लेते हैं, हर साल परीक्षा लेते हैं, तो आप लोगों को परीक्षा देने में क्या दिक्कत है। तो मैं उन तमाम लोगों को मुंह पे जूता मारते हुए बोलता हूं कि परीक्षा देकर के शिक्षक पास हो जाएगा, 10 मिनट का काम है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है 60 नंबर लाना। लेकिन मैं उन तमाम ऐसे विरोधियों से यह बात भी बोलना चाहता हूं, उन जनता में छुपे गद्दारों को भी यह बात बोलना चाहता हूं कि शिक्षक 30 साल से नौकरी कर रहा है और आप में से कह रहे हैं परीक्षा पास होकर के क्या आ रहा है। तो भाई, हम 30 साल से परीक्षा देकर के नौकरी नहीं कर रहे हैं। हमने भर्ती हुए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमने शादी कर दी है, हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा दी हैं और नौकरी करते हुए ये आज बीच अधर में सरकार बोलती है कि परीक्षा की पात्रता होगी आपकी, जब जाके नौकरी करेंगे। तो ये हम हमारे लिए शर्मनाक स्थिति मानते हैं, हमारी इज्जत के खिलाफ मानते हैं। हम परीक्षा को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन हम जिस समयावधि में परीक्षा ले रही है सरकार, वो समयावधि गलत है। आप नए शिक्षकों की भर्ती लीजिए, उसमें पात्रता परीक्षा जो भी है उसमें करिए, आप जो भी नियम लगाते हैं। लेकिन 30 साल नौकरी करने के पश्चात सरकार बोलती है ये पात्रता परीक्षा दीजिए, आपका प्रमोशन होगा, आपको सेवानिवृत्ति के समय इतना बाकी है तो आपको छोड़ दिया जाएगा।
आपको पदोन्नति नहीं मिलेगी, आपको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये इस प्रकार से तानाशाही नहीं चलेगी। परीक्षा पास करना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे आत्मसम्मान को बचाना हमारे लिए बड़ी बात है। और इसका जिम्मेदारी किसकी है? हमारी खुद की। आपने देखा होगा भादवा के महीने में रामदेवरा जी के लिए 1200 किलोमीटर की यात्राएं लोग करते हैं, बिना स्वार्थ के, त्याग से। काय के लिए? धार्मिक आपको उसके लिए आशीर्वाद मिले। सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकालते हैं सैकड़ों किलोमीटर की। क्यों? कि महादेव जी प्रसन्न होंगे, हमारी भक्ति दिखेगी। तो साथियों, आपको ये भी हमारी शिक्षक सम्मान यात्रा निकालना है। ये कावड़ यात्रा और रामदेव जी की यात्रा से भी लगभग बराबर है। ये हमारी शक्ति है, हमारी भक्ति है। अगर आपने इसमें ताकत या साहस नहीं दिखाया है तो समझ लीजिए आपको जो सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती, जो भंडारे रास्ते में होते हैं, रामदेवरा के द्वारा रास्ते में जो भंडारे होते हैं, इन्हीं भंडारों में आपको खाना खा खा के अपना जीवन निकालना पड़ेगा। आपके मुंह में निवाला नहीं आएगा, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको घर बिठा दिया जाएगा, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। 30-30 साल की इस इज्जत को बचाने के लिए मेरे साथ चाहें तो आप आ सकते हैं, वरना आप मंदसौर पहुंच सकते हैं 1 तारीख की शाम तक। धन्यवाद। आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आपका साथी गणेश मालवीय पिपलोदा।